को करेंगे। उससे पहले हम ब्लॉग को एंड करने से पहले हम नाम लेंगे अपने फरहान, हाँ फरहान भाई का मैसेज आया था माशाल्लाह से, बहुत अच्छे भाई। मज़ा आ गया। क्या हुआ? ये जो सिल पे पीसते ना, ये देखें ऐसे रेशे आते हैं सिल पे पीसने से। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, बस अल्लाह पाक ऐसे ही खुश रखे, आबाद रखे। हाँ, आज अम्मी उदास लग रही हैं। चले अम्मी से बाद में बात करें। क्या हुआ? ये मैं सिर्फ आपको दिखा रही, ये देखें ऐसे का। और क्या कहते हैं, फिर ये नीचे जो आर्म्स होते हैं पूरा गोलाई जो होती है वो लगाई है। और ये हमारी फिटिंग का निशान है जिस पे हमारी सिलाई आएगी। यहाँ से यूँ, ये दामन 14 है या 13 है इस तरीके से। तो यहाँ से ना फिर इतनी पट्टियाँ बच जाती हैं, तो ये पट्टियाँ फिर बेकार। फिर माशाल्लाह से ये बॉयल होने वाली हैं, ये देखें, ये और ये मैंने ढक के रख दिया था और बीच में एक दफ़ा मैं चलाने आ गई थी, तो ये देखें हो गया है, आपको दिखाऊंगी। और फिर टमाटर काटने से ना किस किस को एलर्जी होती है, देखें मुझे ना एलर्जी होती है टमाटर से, ये देखें ऐसे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह में आपको सबको हमेशा खुश रखें, आबाद रखें और हर बुरी आफत से महफूज रखें। तो भाई यहाँ मुझे लग रही थी भूख और शाम का टाइम हो रहा है, तो आज मैंने शाम में व्लॉग स्टार्ट किया क्योंकि थोड़ा ना बस थोड़े तो चलें क्या कहते हैं, मैंने यहाँ रख दिया था पानी बॉईल करने। और जो मैंने रमज़ानों में स्पगेटी मंगवाई थी तो वो यहाँ रखी हुई थी, तो आधी मैंने उस दिन आधी बनाई थी तो आधी मैंने रख ली थी, तो ये मैं बना रही हूँ बिस्मिल्लाह। और इसमें डालूँगी थोड़ा सा ऑयल। आज मैं थोड़ी इजी तरीके से बना रही हूँ, उस दिन मैंने थोड़ा वैसे बनाई थी। थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा डालूँगी नमक। और यहाँ मैंने ले ली हैं प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें और ये कुटी हुई मिर्चें, हल्दी और ज़ीरा। तो चलिए प्याज टमाटर मैं काटती हूँ और इसमें थोड़ा सा डालती हूँ नमक बॉयल करते हुए, और मैं कैसे बनाती हूँ तो वहाँ आपको दिखाती हूँ। तो फिर यहाँ मैंने रख दी प्याज ब्राउन होने और इसमें डाल दिया मैंने ज़ीरा। ऑयल में पहले ऑयल डाला, फिर ज़ीरा, फिर प्याज और फिर हरी मिर्चें। और ये मैंने काटी हुई टमाटर और ये मैंने निकाली है मिर्चें। और ये मिर्चें मैंने आपको कल ही बताया था, हरी मिर्चें की पीसी में। और ये है हमारी हल्दी। और ये अम्मी आज कुछ जुगाड़ वाली चीज़ बनानी है, मैं आपको दिखाऊंगी। और फिर टमाटर काटने से ना किस किस को एलर्जी होती है, देखें मुझे ना एलर्जी होती है टमाटर से, ये देखें ऐसे रहते हैं, पता नहीं अजीब सा होता है ये इस जगह पे ये टमाटर की वजह से होता है मेरे साथ, पता नहीं क्यों। कभी कभी होती है मेरे हाथों पर एलर्जी, कभी कभी क्या, जब भी मैं टमाटर काटती हूँ तो मेरे साथ हो जाता है अक्सर ये। तो ये हमारी बस ज़्यादा नहीं, कुछ नॉर्मल सी ही हम थोड़ी प्याज ब्राउन करेंगे। और इसमें अब डाल देंगे हम टमाटर, बिस्मिल्लाह। और ये देखें हमारी स्पगेटी ये है झटपट वाली, जो बस बंदे को भूख लगे और बंदा खा जाए। तो उसमें साथ साथ हम सारे मसाले भी डाल देंगे। ये हमने डाली हल्दी, थोड़ी सी और डालनी है, मुझे थोड़ी येलो पसंद है, आज मैं देसी वाली बना लूँ। और इसका फ्लेम थोड़ा स्लो कर देंगे, बस ये झाड़ आती गिरे ना। ये देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे से हो रही हैं। और इसमें डालेंगे शिमला मिर्चें, साथ में इसके डालेंगे नमक।
और अभी जब ये थोड़ा सा तैयार हो जाएगी तो फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चाइनीज़ सॉल्ट। और अब हम इसको चूल्हा थोड़ा स्लो करेंगे और इसको ना ढक्कन ढक देंगे ताकि हमारी जो टमाटर है ना वो गल जाए। ये रहा हमारा ढक्कन, तो हम ऐसे ढक देंगे और जब तक ये हमारी होती है और जब तक हम ये अपना जो हमने किचन फैलाया है इसको समेटते हैं, फिर आइए कैसे में टॉप करें। फिर माशाल्लाह से ये बॉयल होने वाली है, ये देखें, ये देखें। और ये मैंने ढक के रख दिया था और बीच में एक दफ़ा मैं चलाने आ गई थी, तो ये देखें हो गया है। ये देखें, ये हमारे टमाटर अगर ढक के रख दिया जाए ना टमाटर को, तो टमाटर काफ़ी अच्छे से गल जाते हैं। थोड़े थोड़े कच्चे हैं इसके अंदर, अभी थोड़ी देर और रखेंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाए और जो नहीं गले वो ऐसे मार मार के गला दें। ये भाई शॉर्टकट है थोड़ा सा, जब कभी कभी टमाटर नहीं वो होते ना, तो मैं क्या करती हूँ ऐसे करके कर देती हूँ। तो चले आएगा कैसी है तो मैं आपको दिखाती हूँ। इसको थोड़ा सा और गला के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। भाई माशाल्लाह से ये रेडी हो चुका है और मैंने इसमें चिली सॉस और सिरका, हाँ चिली सॉस और सिरका डाला। सोया सॉस हमारा ख़त्म हो गया था, तो और मैंने डाला इसमें ये चिकन पाउडर। और अब ये रेडी हो चुका है हमारा। तो अब हम इसमें कि हम छान ली थी और एक ठंडे पानी से वो भी कर ली थी, तो हम इसमें डालेंगे और इसको चलाएँगे। ये देखिए, अब मैं इसको चलाऊँगी, एक हाथ से चलाना मुश्किल है, तो ये मैं चला के आपको दिखाती हूँ और बल्कि इसको चला के प्लेट में निकाल के फिर खाते हुए आपको दिखाती हूँ। तो भाई मैं बीच में अम्मी से बातें करने के लिए आके बैठ गई थी, तो उसमें थोड़ी सी गल गई, खैर इतनी ज़्यादा नहीं गली, देखें सही है। तो चले रेडी हो गई हैं, खा के देखते हैं इनको। ज़्यादा तो नहीं बनाएंगे? नहीं बस थोड़ी सी बनाएंगे। अच्छी बनी है माशाल्लाह से, दो चटपटी भी हैं। तो चलें खाते हैं, फिर आगे का क्या सीन है तो आपको दिखाते हैं। तो भाई आज मैं आ गई हूँ अब कटिंग करने, तो अब कर रही हूँ मैं कटिंग अपने सूट की। जो मेरे हस्बैंड ने दूसरा सूट दिलाया था वो ये वाला सूट था, ये देखें ये सूट था। ये इसका जो दामन है वो सारा कढ़ाई हुआ है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कटिंग करते हुए। तो मैं इसको पहले अच्छे से बिछाती हूँ। ये देखिए मेरे हस्बैंड ने जो सूट दिलाया था, मैं आपको पूरा खोल के दिखाती हूँ। मैं दिखा नहीं पाई थी उस दौरान, तो ये देखें माशाल्लाह से जो इसकी जो पूरी फ्रंट है, इस पर पूरे पे कढ़ाई हुई है, दामन बना हुआ है बस, और बाकी ये कि हल्की हल्की सी ऐसी बूटियाँ बनी हुई हैं। ये देखें नज़र आ रही होंगी आपको। तो ये मैं अब बिछाती हूँ सही तरीके से और किस तरीके से कटिंग करते हैं इसको। जो हमारा दामन होता है ना, एक्स्ट्रा कपड़ा बचाने का एक तरीका बताती हूँ मैं आपको सूट में। जैसे हम लोग नॉर्मल सूट लाते हैं और ऐसे रख के ऐसे फ़ोल्ड करके और कटिंग करना शुरू कर देते हैं, तो कभी भी ना ऐसे फ़ोल्ड करके कटिंग मत नहीं करिएगा, क्योंकि जो साइडों से, अब एक मिसाल के तौर पे अगर हमारा दामन जो है वो 14 है या 13 है, जैसे यहाँ से यूँ ये दामन 14 है या 13 है इस तरीके से, तो यहाँ से ना फिर इतनी इतनी पट्टियाँ बच जाती हैं, तो ये पट्टियाँ फिर बेकार हो जाती हैं, यहाँ से भी इतनी सी और यहाँ से भी इतनी सी। तो कभी भी जब कटिंग करना शुरू करिएगा ना, तो अपना जो दामन है, जैसे मेरा दामन मैं आपको बताती हूँ, एक मिसाल के तौर पे बता रही हूँ कि मेरा दामन जो है इतना है, ये तो खैर अभी छोटा है इस वाली कमीज़ का, तो एक मिसाल के तौर पे जैसे ये इतना है तो ये हो गया, तो इसमें ये हो गया हाफ़, सही है। और इसमें हम लोग रखेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा, मतलब 2 इधर से 2 इधर से, मतलब इधर से ही 2 रखेंगे तो ऐसे ही हो जाएगा। ये देखें 2 इंच एक्स्ट्रा रख लिया हमने ऐसे करके, और ऐसे करके हमने पूरी ये पट्टी उतार ली, और ये जो हमारे पास कपड़ा होगा ना ये एक्स्ट्रा बच जाएगा। ये देखें ये जो हमारे पास जितना भी कपड़ा है ये हमारा सारा एक्स्ट्रा हो जाएगा, और इसमें से मतलब किसी चीज़ में हम कली डाल सकते हैं, किसी अगर ज़्यादा कपड़ा है तो किसी बच्चे वगैरह का भी सूट बना सकते हैं। तो चलें ये मैं बिछाती हूँ अपने कटिंग के मुताबिक, अपने पीसेस निकालती हूँ, पीसेस निकाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
तो भाई ये देखिए मैंने दोनों आगे और पीछे का पीस निकाल लिया और ये साइड से इतनी चौड़ी पट्टी बची है। अगर मैं पूरा फोल्ड करके रखती तो ये देखें फिर दोनों साइड से इतनी इतनी सी बचती तो वो कोई काम की नहीं होती। अभी ये देखें चौड़ी पट्टी है तो किसी चीज़ में लगाने के काम भी आएगी। तो चलें अब मैंने ये दोनों पीसेस निकाल लिए हैं। ये मैंने निकाले हैं 14-14 इंच के, हाफ में 14। ये देखें यहाँ से यहाँ तक, ये देखें ये यहाँ से यहाँ तक ये 14 है। ये 14 इंच के पीसेस निकाली हैं और मैंने अपनी कमीज़ को यहाँ फोल्ड करके बिछा ली क्योंकि मैं हर बार नाप में ना भूल जाती हूँ, मैं इनको याद नहीं रखती। तो ये तो मुझे अच्छे से याद रहता है कि 7.5 है, 7-7.5 इतना ही रखना चाहिए। तो ये मैं 7 इंच पे निशान लगाऊंगी इसका, 7.5 पे, सॉरी 7.5 इंच पे मैंने ये निशान लगा लिया है। और अब मैं अपनी कमीज़ का नाप लेना आपको सिखाती हूँ। पहले देखिए कमीज़ को यूँ फोल्ड करके रख लें और जो कमीज़ की जो शोल्डर है ना यहाँ से, ये इसको यहाँ से ऐसे नापिएगा ऐसे। और फिर जो भी है, अब जैसे ये 7-6.5 आ रहे हैं तो मेरे 7 होते हैं, मैंने 7.5 रख लिए हैं। तो ये 6.5 आ रहे हैं तो आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि सिलाई में जो जाएगा 7। फिर इसके बाद यहाँ से लेके जो आर्म्स होते हैं ना यहाँ तक, ये यहाँ तक इसको नापेंगे ऐसे। फिर कमीज़ पे ऐसे ही निशान लगा देंगे। फिर यहाँ से इसको ये जो चेस्ट है हमारे, ऐसे हम इस अपने चेस्ट नापेंगे। और फिर यहाँ से लेके पूरा, यहाँ से लेके यहाँ हिप्स की जो होती है चौक होती है ना, चौक तक, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हम नापेंगे। और बीच में जो कमर का निशान ना, वहाँ भी हम एक मतलब हल्का सा निशान लगा लेंगे, याद रख लेंगे कितना है। जैसे अब हमारा आ रहा है, जैसे हमारा आ रहा है कितना, 6, तो 6.5 पे निशान लगा लेंगे क्योंकि आधा इंच यहाँ से सिलाई में चला जाता है। तो निशान लगा लेंगे ऐसे ही। और फिर यहाँ से ना कमर ऐसे नाप के निशान लगाएंगे और फिर ऐसे हिप्स नाप के निशान लगाएंगे। और जैसे ही हम इस तरह पूरा पैराग्राफ मतलब एक ड्रॉ कर लेंगे इसके ऊपर, और फिर जहाँ जहाँ कटिंग का निशान होगा ना, वहाँ छोटा छोटा कट लगा लेंगे ताकि हम आगे पीछे हर जगह आराम से अपना जो लाइंस है वो ड्रॉ कर लें और हमें परेशानी ना हो। तो अब मैं इस पे सारी लाइंस, मतलब मैं कैमरे में ना आ जाऊँ इसलिए मैं स्टिक पे लगा के कर नहीं रही क्योंकि मुझे बेध्यानी हो, मेरा फेस वगैरह ना आ जाए कैमरे में, तो इस वजह से। तो अब मैं ये जो सारी अपनी कटिंग का जैसे मैंने आपको नाप बताया है, और ये सारी कटिंग मैं आपको इस पर ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ड्रॉ करके फिर आपको दिखाती हूँ। और फिर उसके बाद मैं क्या कहते हैं कटिंग करूँगी। तो आप देखें अब मैं आई का क्या सीन, तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। तो भाई माशाल्लाह से ये देखें मैंने क्या कहते हैं सब लगा दिया है। ये 3 इंच पे गले का निशान लगाया है और ये 7 इंच पे शोल्डर का निशान लगाया है कंधों का। और क्या कहते हैं फिर ये नीचे जो आर्म्स होते हैं पूरा गोलाई जो होती है वो लगाई है। और ये हमारी फिटिंग का निशान है जिस पे हमारी सिलाई आएगी। और ये हमारी कटिंग का निशान है जिस पे हमने यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है, यहाँ पे 2 इंच और यहाँ पे भी 2 इंच। और ये देखें ये हमने पूरा दामन से ड्रॉ मिला दिया, मतलब जो पैराग्राफ था हमारा पूरा हमने दामन से मिला दिया है ये। और ये क्या कहते हैं गोलाई जो हमने काटी है, ये क्या कहते हैं जो कंधों की होती कमीज़ की जो आस्तीन की गोलाई है, ये गोलाई काटी है। ये गोलाई हमें पूरी यूँ थोड़ी गहरी ही काटनी होती है, ज़्यादा नहीं। कुछ लोग कम काटते हैं, कुछ लोग ज़्यादा काटते हैं, अपने अपने मुताबिक काटते हैं। तो मैं तो नॉर्मल ही काटती हूँ, ना ज़्यादा गहरी ना ज़्यादा कम। तो अब ये देखें इस तरीके से पूरा जो है ऐसे होगा, ये देखें पूरा ऐसे आराम से मैं आपको दिखा देती हूँ ये। और अब जो हम अपनी कैंची जो चलाएंगे वो यहाँ से चलाएंगे इस वाले निशान पे आगे से। और ये जो सिलाई का निशान है यहाँ पे बिल्कुल इतना सा माइनर सा एक कट यहाँ लगाएंगे, एक कट यहाँ लगाएंगे और एक कट यहाँ लगाएंगे ताकि हमें पता चल सके कि कहाँ कौन कौन सी जगह है जहाँ हमें सिलाई रोकनी है, मतलब यहाँ से टर्न करनी है और यहाँ रोकनी है सिलाई। तो यहाँ हम कट भी लगाएंगे और आगे पीछे करके चारों तरफ, मतलब कमीज़ के इस हिस्से पे भी, पीछे वाले पे भी और आगे पीछे दोनों ऐसे फोल्ड करके हम ये सिलाई का निशान लगा लेंगे ताकि हमें फ़िटिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। हम डायरेक्ट फ़िटिंग का निशान आसानी से लगा लें, हमें नापना ना पड़े और हमें चेक ना करना पड़े। तो ये वाली जो मैंने आपने देखी होगी ये कमीज़ जो मैंने ईद पे बनाया था सूट, और दूसरा सूट ये था
तो चले अब मैं इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ और कटिंग करके फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कितना अच्छा लग रहा है। भाई माशाल्लाह से मैंने कटिंग भी कर लिया और ये देखें मैंने चारों तरफ निशान लगा लिए, इस तरफ भी लगा लिया, इस तरफ भी लगा लिया और इस तरफ भी लगा लिया। और मैंने जो आगे का पीस होता है ना, वो जैसे ये है ना, ये देखें ये थोड़ा सा ज़्यादा है पीछे वाला, और आगे का पीस थोड़ा सा 1/2 इंच कम कटता है। और एक और चीज़ मैं बताऊँगी आपको, जो मतलब जो आगे का पीस होता है ना उसको, ये देखें ये जो आगे का पीस होता है, जो कंधों की कटिंग होती है ना, कंधों की जो मतलब गोलाई होती है, वो ऐसे काटते थे। इंची टेप को जो ना खड़ा रखें, इंची टेप को खड़ा रख के यूँ नापेंगे पूरा, ऐसे इंची टेप को खड़ा रख के पूरा ऐसे नापेंगे। ये जितना भी आए, जैसे 13 आए, 12 आए, जैसे 11 अभी तो मैंने सही से नहीं नापा हुआ, तो जैसे तकरीबन के मेरा आता है 13 या 12 तो आते ही आता है। तो 13 और 12 आते हैं तो कमीज़ जो आस्तीनें होती है ना, आस्तीनों का कपड़ा ऐसे रख कर और ऐसे ना निशान लगाइएगा 2 इंच, मतलब जैसे ये आस्तीन है तो अब हमारा 12 है, तो आस्तीनों को हम पहले ऐसे निशान लगा लेंगे कि ये 12 इंच है, यूँ करके। और जो ज़्यादा मोटा इंसान है तो वो 2.5 इंच पे यूँ करके निशान लगाएं, 2.5 इंच पे। और जो पतले हैं वो 2 इंच पे ऐसे निशान लगा के, और 2 इंच का मतलब एक कॉलम सा बना लें यहाँ पे 2 इंच का, और फिर उसमें ये क्रॉस करके रखें कि 13 कहाँ पर आ रहा है। और फिर वो अपनी गोलाई का आस्तीन का इस तरीके से निशान लगाएं, ऐसे गोलाई का आस्तीन का, और फिर ऐसे उरेब कटिंग कर दें। तो चलें मैंने अपनी कमीज़ काट लिया और अब मुझे घर का भी थोड़ा काम है, तो मैं थोड़ी देर में बाकी आपको दिखाऊंगी कटिंग करते हुए। तो इसके अलावा मेरे पास क्या काम है मैं आपको वो दिखाती हूँ। जब तक ये है कि मैंने कमीज़ कटिंग करके आपको दिखा दी है, और जो आस्तीनें हैं और पजामा है वो मैं बाद में कटिंग करूँगी। अभी सिर्फ मैंने फ़िलहाल आगे और पीछे का जो हिस्सा था कमीज़ का वो मैंने काट लिया है। तो चलें अब इसको हम तय करके रखते हैं। और एक चीज़ और, चॉक्स में भी ना 2 तरह की चॉक्स होती हैं। एक होती हैं जो मतलब ऐसे हाथ लगाए ना तो भुर 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 होती है, मतलब ऐसे तोड़ेंगे ना तो ऐसे हाथ पे होती हैं, और ये नहीं होती, क्योंकि इसमें वो सस्ती होती है और ये थोड़ी महंगी होती है। मतलब वो तकरीबन जैसे आपको 40 रुपए की मिल जाएगी और ये तकरीबन आपको 100 रुपये 80 रुपये ऐसे मिलेगी। तो जो मतलब जो लोग नए न्यू सिलाई करने वाले हैं तो उनके लिए एक आइडिया है कि वो सस्ती चौक ना लें, क्योंकि वो फिर कपड़े पे फैलती भी है, और कहीं पे भी पाँव वगैरह के नीचे आ जाए तो वो ऐसे टूटेगी ना, तो टूटने के बाद ऐसे चूरा चूरा बन जाएगी और हर चीज़ पे फिर निशान आता है, चाहे चादर पे हो, पाँव पे लग जाए या कपड़े पे फैल जाए। ऐसे तो कभी भी चौक लें, ये वाली लें। ये देखें जितनी भी यूज़ करें इसकी शाइन नहीं जाती। ये महंगी होती है थोड़ी, जैसे ये मुझे मिली थी 90 रुपये की मिली थी शायद, तो इसकी जो शाइन है वो नहीं जाती और उस चौक में शाइनिंग नहीं होती। तो ये था। तो चलें अब आगे मैं घर का काम करती हूँ, फिर आए और भी जो इसकी कटिंग होगी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी। तो आगे क्या सीन तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो भाई माशाल्लाह से आज हमारे खाने में है कबाब। ये कबाबों का मसाला है। तो ये जो चिकन है वो ही आप समझ गए होंगे, थोड़ी सी मतलब 3-4 बोटियाँ बच गई थी, तो हमने इसमें बॉईल कर ली चिकन, क्योंकि कोई भी चीज़ भाई वेस्ट नहीं करनी चाहिए, और अगर हमारे यहाँ कुछ ऐसी बचती है चीज़ तो हम तो रख लेते हैं। और ये तो हमने इसमें डाल दी, और ये चने की दाल और आलू। और आज हम बना रहे हैं देसी तरीके से, क्योंकि बहुत से लोगों को ना भाई इसके सिल्के जो है ना, सिल्के कबाब बहुत पसंद होते हैं, तो हमारे घर में बहुत पसंद किए जाते हैं। हमने इस पर सिलेंडर रख दिया, तो ये जो निशान है ये जंग का है, ये छूटेगा नहीं, ये जंग का निशान है, क्योंकि मैंने सिलेंडर रख दिया था इसके ऊपर, तो ये सिलेंडर का निशान है। तो चलें अब हम ये सारा मसाला जो है ऐसे इसके ऊपर डालेंगे, ऐसे और ऐसे। ये देखिए दोनों हाथों से पिसता है, एक हाथ से नहीं पिसता। ये मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए ऐसे कितने अच्छे से, मतलब ये ऐसे ऐसे करने से पिसता है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा पिस जाता है। तो चलें मैं ये पीसती हूँ। इसमें लौंगे वगैरह हम जो भी सारा मसाला है वो हम पीस लेंगे, कुछ भी इसमें से अलग नहीं करेंगे। तो मैं आपको इस पर सारा मसाला पीस के दिखाती हूँ। ये देखें कितने अच्छे से। और जो सिल्की कबाब होते हैं ना, मशीन के कबाब में ना एक रेशा नहीं होता, मशीन के कबाब में ना बस एक सब कुछ पिस जाता है, और जो सिल्की कबाब होते हैं ना उनमें जो हर चीज़ होती है ना उसका एक रेशा आता है, तो वो माशाल्लाह इतना अच्छा लगता है। और बहुत लोग ना सिल्की कबाब बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, तो जब भी कबाब बनाए ना ज़्यादातर सिल पे बनाए। मैं वैसे ज़्यादातर मशीन में बनाई। ये देखें ये जो गोश्त और सारी चीज़ें इसका एक रेशा टाइप बन जाता है,
तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो चले मैं ये सारे कबाब पीसती हूँ, सारे कबाब पीस के आपको दिखाती हूँ। तो भाई माशाल्लाह से ये सारा कुछ, ये देखें आप सिल का बात का हाल, और ये देखें माशाल्लाह से ये सारा हमने पीस दिया है। और ये देखें ये जो आता है ना, ये कबाब में जो रेशे आते हैं ये बहुत अच्छा लगता है। तो चलें ये सारा कुछ हमने पीस दिया है सिल के ऊपर, और अब हम पीसेंगे अपनी सिल की चटनी। तो ये हमारी चटनी में है टमाटर, लहसुन, जीरा, नमक, धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें। तो हम अपनी सिल को हल्का सा धोएंगे, क्योंकि ये चने की दाल और आलू वगैरह इसके ऊपर लगे हुए हैं। तो ये हम अपनी सिल को धोएंगे। धोने के बाद हम अपनी चटनी पीसेंगे। चटनी पीस के मैं आपको दिखाती हूँ। भाई यहाँ पे मैंने सिल धो ली, और सिल पे थोड़ा चटनी पीसने का तरीका जो होता है डिफरेंट होता है। सिल पे ना पहले हार्ड चीज़ डाली जाती हैं, जैसे हरी मिर्च हो गई और लहसुन हो गया। इसमें जो भी हार्ड चीज़ होगी पहले वो डाली जाएगी, और सबसे आखिर में नरम चीज़ डाली जाती है। तो चलें, मिर्चें तो ऐसे टूटती नहीं, पहले मिर्चों को ऐसे करते हैं, और फिर इसको यूँ करके कुचलते हैं। जो भी हार्ड चीज़ होगी उसको पहले ऐसे कुचला जाता है, और फिर इसको ऐसे मसला जाता है। तो चलें मैं अपनी चटनी पीसती हूँ, और चटनी पीस के मैं आपको दिखाती हूँ। तो भाई माशाल्लाह से हमारी चटनी पीस चुकी है। मैंने तो बहुत मतलब जान लगाई इस चटनी के ऊपर। तो ये देखें अभी भी थोड़ी थोड़ी रह गई है। भाई सिल ना हमारी बहुत चिकनी हो चुकी है, और हर चीज़ सही पीसने के लिए सिल थोड़ी खुरदुरी होनी चाहिए। हमारी सिल चिकनी है, और मेरे हाथ ये हो चुके हैं, और मिर्चें लग रही हैं अभी ज़बरदस्त वाली। यहाँ इन जगहों पे ये देखें, ये मेरी ना यहाँ से थोड़ी फटी रहती हैं, पता नहीं क्यों ये कट्स लगे रहते हैं मेरी उंगलियों पे। तो ये मिर्चों की वजह से ना ये थोड़ा बहुत जलन कर रहे हैं। तो आग लग रही है यहाँ पे, काफ़ी जलन मच रही है। तो चलें अब बनाते हैं। नहीं जलन बहुत मच रही है, और हाँ सूज तो गई यहाँ से। ये जो जगह है ना, ये जगह सूज गई। ये देखें नसें ऊपर आ रही है ना, ये हरी, तो ये सूज जाते हैं मेरे हाथ, पता नहीं क्यों। ये देखें इस वाले हाथ को देखें, और इस वाले हाथ को देखें कितना सूज के। देखें यहाँ से इतना नहीं है जितना ये यहाँ से हो रहा है, और ये वाला हाथ देखें तो ये इतना नहीं है। ये देखें ये हाथ थोड़ा कम है, और ये वाला हाथ जो है ये ज़्यादा हो गया। ये पता नहीं क्यों होता है मेरे साथ। तो चलें अब बनाते हैं रोटियाँ। थोड़ी हाथ में जलन भी मच रही है, आटे में लगाने से थोड़ी ठंडक मिलेगी। तो चलें अब रोटियाँ बनाते हैं। रोटियाँ बना के आपको आगे कैसी है तो हम दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, रियल शानू न्यू ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। माशाल्लाह से अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो गाइस मैं अभी घर पे आया हूँ, और आज जो है जल्दी आ गया, क्योंकि कराची के अंदर लोड शेडिंग इतनी हो चुकी है कि जिसकी वजह से लाइट की वजह से हमारे को जो है जल्दी छुट्टी मिली। ये तो टाइम हमारा 11 बजे 10:30 बजे का था। तो आज मैं आया हूँ घर पे, और अम्मी भी देख के हैरान हो गई हैं कि आज शाहनवाज जल्दी आ गया है। अम्मी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। बस अल्लाह पाक ऐसे ही खुश रखे, आबाद रखे। हाँ आज अम्मी उदास लग रही हैं। चलें अम्मी से बाद में बात करें, क्या हुआ? तो माशाल्लाह, तो क्या कह रही थी अम्मी आप? सब खैरियत है ना? चलें अल्लाह पाक आपको ऐसे ही रखे, खुश रखे। तो माशाल्लाह से गाइस ये हमारे मिट्ठू साहब, चिट्टू, ये हमारे चिट्टू को देखो भाई, गुस्सा कर रहे हैं। इनके पास कैमरा लेके जाओ, ये गुस्सा करते हैं। कहाँ है हमारी बेगम साहिबा, कहाँ है? ओहो माशाल्लाह हमारी बेगम साहिबा ने आज बहुत काम किया होगा। सही। हाँ ये लो भाई हमारा किचन, और ये हमारा ये है अम्मी का ऐनक वाला जिन। जी अम्मी, नजर लग गई। हाँ आपके ऐनक वाले जिन को नज़र लग गई है। बस अल्लाह पाक बेहतर करेगा, टेंशन नहीं लो। तो चले तो गाइस मैं अभी काम पे से आया हूँ। काम पे से आने के बाद आप लोगों से मिलता हूँ थोड़ी देर में। हाँ यार कपड़े मैं नहा लूँ आज, यार गर्मी भी बहुत थी ना, है ना। तो चले तो गाइस मिलते हैं आप लोगों से, फ्रेश होने के बाद दिखाते हैं आप लोगों को आगे का क्या सीन है, तो बताते हैं। चले तो गाइस माशाल्लाह से मैं फ़्रेश होके आ चुका हूँ, और आने के बाद माशाल्लाह अभी फ़्रेश हुआ हूँ। तो मैं नहाया था, और बेगम साहिबा ने फटाफट दस्तरखान लगा दिया था मेरे आने से पहले ही। तो मेरा इंतज़ार हो रहा था। तो दस्तरखान पे आप लोगों को दिखाते हैं कि दस्तरखान पे क्या है। दस्तरखान दिखाएं बेगम साहिबा, आप दिखा दें क्या है। माशाल्लाह आज तो आप बड़ी मेहनत की आपने। कबाब, क्या बात है। चटनी,
और ये हमारी अम्मी और ये हमारे चूचू। मम्मी गर्मी हो रही है? अरे हाँ पंखा लगा लेते। हाँ अच्छा पंखा लगाते हैं, कोई मसला। चलो अच्छा खाना भी ठंडा हो जाएगा। हाँ खाएंगे तो चलो तो गाइस ट्राई करें। ये मेहनत किस किस की है बेगम साहिबा? पीछे मैंने बनाया मैंने। अच्छा चलें तो गाइस अभी आप लोगों को शामी कबाब की ट्राई लेके दिखाएं कि कैसे बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये एक सेकंड दिखा। मज़ा आ गया। क्या हुआ? ये जो सिल पे पीसते ना, ये देखें ऐसे रेशे आते हैं सिल पे पीसने से। अच्छा आपने सारे स्लिप पे पीसे? सिल पे नहीं, सिल पे। अच्छा सेल पे पीसे हैं ये? पत्थर की होती है, जितना इसको तोड़ेंगे ना जी जी ऐसे रेशे आते हैं। क्या बात है। ये चिकन के बीफ के साथ आते हैं। बीफ के साथ आते हैं। ये चिकन के? सही सही। जुगाड़ू चिकन। क्या? जुगाड़ू चिकन। जुगाड़ू चिकन मतलब? बस खा लें। अच्छा तो चलो तो गाइस अब खाना वाना खाते हैं। खाना वाना खाने के बाद मिलते हैं आप लोगों से। आगे का कटोरा क्या ही सीन है रखा। तो आप लोगों को बताते हैं। जुड़े रहें हमारे ब्लॉग के साथ। और माशाल्लाह से गाइस खाना खा लिया। खाना खाने के बाद फिर मैं ऑनलाइन बैठा। ऑनलाइन मतलब लाइव बैठा। लाइव बैठने के बाद बहुत सी बातें की, बहुत मज़ा किया, बहुत इंजॉय किया और बहुत मज़ा आया। मतलब ऐसी खुश रखे, आबाद रखे माशाल्लाह। हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं जो हमारे पास लाइव पे आते हैं, बात करते हैं। हाँ और आज तो मैं आपको बताऊँ हमारे क्या नाम है वकास भाई भी आए थे और गुड्डू भाई यानी कि अरसलान भाई वो भी आए, नजीम भाई, यूसुफ भाई और माशाल्लाह काफ़ी हमारी सिस्टर है, हमारी बहनें थी। बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉयमेंट की। क्योंकि अभी अभी मैंने अपनी लाइफ को की है बंद, क्योंकि मैंने अब करना है अपने व्लॉग को एंड, क्योंकि बहुत सी बातें करनी थी, बहुत कुछ करना था, सब कुछ कर लिया। और मैं यहाँ घर में आने के बाद लाइफ से पहले मैं बैठा, मेरी बेगम से मैंने पूछा कि मेरी आदत है मैं अपनी बेगम से पूछता हूँ कि हाँ भाई आज पूरे दिन में आपने क्या क्या किया, क्या नहीं किया। तो हम लोग इस तरीके से सवाल करते हैं एक दूसरे से। ये मुझसे करती है, मैं इनसे करता हूँ। तो इन्होंने बताया तो आज माशाल्लाह इन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत चीज़ें दिखाई हैं, लेकिन वो आप लोगों को सब नज़र आ गया होगा। ठीक है माशाल्लाह मेरी बेगम साहिबा ने कपड़े कल इन्होंने हाथ से धोए और आज जो है इन्होंने शामी कबाब वगैरह का जो भी मसाला था सब हाथ से काम किया, हमने सब देखा। और यही इसी बारे में डिस्कस की मैंने अपनी बेगम साहिबा से कि भाई अब आप बताएं कि आपने क्या क्या किया। तो इन्होंने सब मुझे बताया यही बात। तो माशाल्लाह हमारी बेगम साहिबा जो हैं बहुत अच्छी हैं। तो माशाल्लाह से मैं एक खुश नसीब इंसान हूँ और मैं दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह पाक सबको ऐसी वीडियो से नवाजे कि अल्लाह पाक ने मुझे ऐसी वीडियो से नवाजा कि माशाल्लाह मुझे सारी चीज़ें वही भी मिलती हैं, सारी चीज़ें। और बाकी हमारी एक भाभी हैं वो भी ऐसी हैं, वो हमारे भाई का बड़ा ख्याल रखती हैं, तो बड़ा दिल खुश होता है हमारा उनको भी देख के। भाई मियाँ बीवी को एक दूसरे की सपोर्ट होनी चाहिए। अगर मैं इनको सपोर्ट करती हूँ तो ये भी माशाल्लाह से मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और हस्बैंड सपोर्ट होने वाला हो ना, मतलब हस्बैंड जो होते हैं सपोर्ट करने वाले हो ना, तो इंसान ना मतलब कहीं नीचे नहीं हो सकता। मतलब एक तरह से जितना स्टेप होता है कि आप इस स्टेप पे खड़े हैं और हस्बैंड नीचे हैं, तो आप नीचे भी हैं या आप ऊपर भी हैं, तो आप अगर हस्बैंड आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आप बराबर आ जाते हैं, इक्वल। तो माशाल्लाह आप कहीं पे भी मात नहीं खाते। तो मेरे साथ यही है कि मेरे हस्बैंड बहुत, अल्लाह का शुक्र है, मुझे सपोर्ट करने वाले हैं और मुझसे जितना हो सकता है मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती हूँ और मेरे हस्बैंड से जितना होता है वो मुझे सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बस आप लोगों से दरख्वास्त यही है कि बस दुआ करें हमारे लिए कि अल्लाह पाक हमारे नसीब ऐसी बना के रखे और आमीन आमीन। आप बस हमें अल्लाह में ऐसे ही खुश रखें और हमारी जो अपने घर की ख्वाहिश है इंशाल्लाह अल्लाह में आप जल्द से जल्द पूरी करवा दें, ताकि हम मैं लेकिन दुरुस्त आए, लेकिन बस हाँ बस ये है कि दुआ करें ताकि मैं और अम्मी हम तीनों बिल्कुल आराम से और सुकून से रह सकें, और ताकि मैं अपनी भाई भाभी को भी अपने साथ रख सकूं, क्योंकि वो भी अभी किराए पे हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो उनको भी मैं अपने साथ रखूं हमेशा, तो हम सबकी ज़िंदगी एक सुकून की और आराम की गुजर सके बस। तो बिल्कुल बिल्कुल मेरी तो दिली ख्वाहिश है और अल्लाह में बस जल्द से जल्द ये पूरी करें। तो चलें इंशाल्लाह इसी व्लॉग के साथ आपको देखने को मिलेगा मैंने सिल पे कबाब पीसे और
क्या कहते हैं कपड़े, हाँ जो मैंने देखने को क्या मिलेगा देख लिया। हाँ देख लिया। और क्या कहते हैं मैंने ना अपनी सिर्फ कमीज़ की आगे का और फ्रंट का बैक पीस कट किया है, आस्तीना नहीं की और पजामा भी नहीं किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको पजामा और आस्तीने कट करके दिखाऊंगी। तो चलें इसी के साथ हम अपने व्लॉग को करेंगे नहीं, उससे पहले हम ब्लॉग को एंड करने से पहले हम नाम लेंगे अपने फरहान, भाई का। हाँ फरहान भाई का मैसेज आया था जी, फरहान माशाल्लाह भाई से ने बहुत बड़ी अच्छे request भाई। की हाँ है और माशाल्लाह बड़ा दिल खुश हुआ। उन्होंने बोला कि मैंने अभी आपकी तीसरी ईद का ब्लॉग देखा है। और हाँ बड़ा- फरहान से मुझे याद है एक भाई हैं हमारे, फ़हाद नाम है उनका। फहद। वो पाँवों का उनका मसला है तो हाँ। वो माजूर हैं पाँवों जी। से, उन्होंने बताया था हमें। तो काफ़ी टाइम हो गया हमारी उनसे बात नहीं हुई, मगर मुझे आज उनका फरहान नाम आया तो उससे मुझे फ़हाद भी नाम याद आ गया। तो अल्लाह मियाँ उनको खुश रखें, आबाद रखें और क्या कहते हैं उनकी जो भी मुश्किल है अल्लाह मियाँ आसान करें और उनके पाँवों का जो भी मसला है अल्लाह मियाँ जल्द से जल्द हल करें और उनको अपने पाँवों पे खड़ा करें इंशाअल्लाह। और मैं ये तो नहीं जानती ज़्यादा डिटेल उनके बारे में कि उनको पाँवों से किस तरह की माजूरी है, क्या है, कोई प्रॉब्लम है, कोई एक्सीडेंट था या फिर वो बचपन से पैरालाइज वगैरह या कोई मसला है। तो जो भी उनके साथ मसला है, अगर वो मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो अल्लाह बस उन तक ही मेरा व्लॉग चला जाए। अगर वो देखते हैं रोज़ तो अल्लाह में उनको खुश रखें और उनकी हर मुश्किल को आसान करें। आमीन आमीन। बिल्कुल। देखिए तो- हम सबकी दुआ, हम सबके लिए अच्छे के लिए बैठे हुए हैं। बिल्कुल सबको बिल्कुल अच्छे से सोचते भी हैं और अच्छे से मना करते भी हैं। हमारी कोशिश पूरी यही होती है कि अल्लाह पाक सबको अपनी इज़्ज़ो ईमान में रखे। बिल्कुल हमारी बिल्कुल दिली आमीन ख्वाहिश है। आमीन। तो चलें, अगर आप लोगों को हमारी सारी चीज़ें और सारी बातें आप लोगों को अच्छी लगी हो इस वीडियो के अंदर तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मैं अपने व्लॉग को करता हूँ यहीं पर ही एंड। रियल शानू व्लॉग, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन का बटन भी दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके अल्लाह हाफिज़।